अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस खूबसूरत सी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप पार्लर जैसी ब्लीच जो है वो घर में कैसे कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट अंदाज में आप करेंगे, क्योंकि पार्लर वाली जो ब्लीच इस्तेमाल करते हैं हमें लगता है शायद वो कोई और ब्लीच इस्तेमाल कर रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम साशे लेके आते हैं लेकिन उनके पास बड़ा जार होता है। तो पार्लर वाली जो ब्लीच है उसका निखार जो है वो कैसे आता है, किस तरह हम पार्लर वाली ब्लीच जो है वो घर पे यूज़ कर सकते हैं और वैसा ही निखार मिनटों में ला सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो पार्ले या बोबा कोई भी जो है वो आप ब्लीच क्रीम ले लें। आप साशे ले लें, ये आई थिंक 50 या 60 में आता है। इस तरह का साशे आपने ले लिया। इसके ऊपर सारा लिखा होता है कि आपने किस तरह से जो है वो ब्लीच को अप्लाई करना है। ये देखें, इसके ऊपर सारा लिखा हुआ है। आप इसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद इस्तेमाल करेंगे। ये बैक पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आपने इसको अच्छी तरह रीड कर लेना है, यानी पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल कैसे करना है, इसके साथ हमें दूसरी क्या चीज़ चाहिए होगी। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो होंगे वाइटनिंग कैप्सूल। वाइटनिंग कैप्सूल जो होते हैं, पार्लर वाले जो ब्लीच इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करते हैं। हमारे सामने नहीं करती हैं, आगे पीछे कर लेती हैं, लेकिन वो वाइटनिंग कैप्सूल इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसमें से आपने 2 जो है वो वाइटनिंग कैप्सूल लेने हैं। अगर आप फेस के लिए कर रही हैं तो 1 भी काफ़ी है आपके फेस के लिए। अगर फेस और हाथों दोनों पे करनी है तो फिर आपने ब्लीच अलग-अलग बनानी है। जो फेस के लिए हम करते हैं उसमें हम पाउडर बहुत कम यूज़ करते हैं, और जो हम हाथों और पाँव के लिए करते हैं उसमें हम पाउडर ज़्यादा भी यूज़ कर लें तो कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही कोई टेंशन होगी। उसके लिए जो है ये देखें, हमने वाइटनिंग कैप्सूल लेने हैं और इसके बाद जो है हमने इसको ओपन कर लिए। इसके अंदर से जो चीज़ें निकलेंगी, इसमें से एक पाउडर का पैकेट निकलेगा और इसके अलावा एक ब्लीच निकलेगी। हमने एक सिंपल सी प्लेट ले लेनी है। मैंने अभी करनी नहीं थी, इस वजह से सिर्फ आप लोगों को वैसे ही दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। हमने इसके अंदर से क्रीम लेनी है, उसकी क्वांटिटी आपको पता होती है कि आपने कितनी क्वांटिटी जो है वो यूज़ करनी है। तो पाउडर जो है वो आप हाफ़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस के लिए तो आप सिर्फ कह लें कि चुटकियों में हम लेंगे। 1 टीस्पून जो हमारा खाने वाला होता है उसका जो है आप यूँ समझ लें कि बिल्कुल आप 1 चुटकी ले लें फिर दूसरी चुटकी डालें। इससे ज़्यादा पाउडर ना डाला करें। पाउडर ज़्यादा डालने की वजह से आपका फेस जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि पाउडर ज़्यादा डालने से ज़्यादा निखार आता है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इससे आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, आपकी स्किन उभर आती है, आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ बन सकते हैं। एक चीज़ और मैं इसके अंदर आप लोगों को बताना चाहूँगी। वाइटनिंग कैप्सूल आपने डाल दिए, आपके पास कोई भी अच्छा सा लोशन है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, अगर आपके फेस पे कोई मसला है तो। अगर आप चाहती हैं कि आपके फेस पे कोई जो है वो साइड इफ़ेक्ट ना हो तो फिर आप इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो रोज़ वाटर का डाल लें। आप यकीन करें आपके फेस पे फेशियल जैसा निखार आएगा। फेशियल जैसा जो है वो एक शाइन से आपके फेस पे आ जाएगी। जब हम वाइटनिंग कैप्सूल डालते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा फेस नीट एंड क्लीन हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ड्रेस का जो है वो रिव्यू दे रही हूँ। ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। ये मेरे ब्रांड का है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक नाइट सूट शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही रीज़नेबल है। आप लोग अगर परचेज़ करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप लोगों को मैं जो है वो भिजवा दूँगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।